हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे, आज के वचन को सुनेंगे इवेंजलिस्ट। इबादत में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे उस खुदावंद के सामने, उस परमेश्वर के सामने। हमारे स्वर्गीय पिता आपके सामने आते हैं और जब खुदावंद आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं, आपका वचन हमारी जिंदगियों के लिए एक आशीष, एक बरकत का कारण बने, हमारी जिंदगियों के लिए एक बेहतरी का कारण बने, और हमारे द्वारा जो हम इस वचन को सीखते हैं औरों तक हम इस वचन को पहुंचाने वाले बने। ये आपका वचन सब जिंदगियों के लिए एक फलवंत हो, एक प्रोग्रेस हो। बाकी सब कुछ आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज देखते हैं कि बहुत सारे हम मिसिंग है, काफी जने बीमार भी हैं, तो हमने अपनी प्रार्थना के अंदर उनके लिए रखना है कि जो सिक हैं, क्रिटिकली सिक हैं, उनको खुदावंद अपनी हाथ बढ़ाकर उनको हील करे और उनकी लाइफ के अंदर खुदावंद की मर्जी जो है पूरी हो। मेरा जो आज का टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक, आप सोचेंगे बड़े, आपने लोगों से वैसे भी सुना होगा और बहुत सारे जनरली भी कहते हैं कि हमारी जिंदगी के दिन कितने हैं? गिने हुए हैं। सभी जानते हैं ना कि हमारी जिंदगी के दिन जो है कितने हैं? गिनती के दिन है। और आप इन गिनती के दिनों में क्या करते हो वो बहुत क्या करता है? मैटर करता है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा मैटर करता है कि हम इस लिमिटेड टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को, क्या कहते हैं, अभी समय है, इसको हम क्या कर लें, एंजॉय, वापस तो आना नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि वापस आना है, पर किसी ने वापस यहाँ पे नहीं आना है। और इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने जो किया है उसी का आपने कैरी ऑन आगे लेके भी जाना है। ये सब जानते हैं, आप किसी भी मजहब के हो, आपको पता है इस बारे में कि आपने जो यहाँ पे अपने समय में किया है वो आपके साथ कैरी ऑन चलना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज उसमें से हम सीखेंगे। सपो उपदेशक की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 1 आयत जरा पढ़ेंगे। 12 की 1। जिनके पास बाइबल है वो खोल के पढ़ सकते हैं, जो नहीं वो सुन सकते हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब वो कहता है कि किसको याद रख? द डेज ऑफ योर लाइफ, रिमेंबर योर क्रिएटर। ये हमने पहले भी एक बार ये आयत पढ़ी थी, पर उस पर हमने इतनी बात नहीं की थी, पर आज हम इसके ऊपर सीखेंगे कि सबसे पहले हमारे दिन कब से स्टार्ट होते हैं। एक इंसान की लाइफ के दिन कब से स्टार्ट होते हैं? दुनियावी तौर पे कब से काउंट कर रहे हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है, राइट, उसका डेट ऑफ बर्थ से काउंट करते हैं। पर जो खुदावंद का कैलेंडर है, जो परमेश्वर का कैलेंडर है, जो हमारे क्रिएटर का कैलेंडर है, उसका कब से स्टार्ट हो जाता है? वो कहता है कि तेरी माँ के पेट में रचे जाने से भी पहले मैंने तेरे लिए तेरा सारा काउंट कर रखा है। अब क्या होता है, इंसान जब पैदा हो जाता है तो वो कहता है कि ये तो मेरा राइट था। जब इंसान पैदा हो गया ना, वो क्या कह रहा है कि ये मेरा क्या है? राइट है। ये मेरा राइट है। हर चीज उसकी क्या बन जाती है? उसकी सोच में उसकी राइट बन जाती है। अब वो सोचता है कि मेरा राइट है कि मैं अपनी जिंदगी को क्या करूं? एंजॉय करूं। अब वो सोचता है कि मेरा राइट है कि अब मैं इस इंसान के साथ अच्छा बिहेव करूं, इस इंसान के साथ मैं खराब बिहेव करूं। ये मेरा क्या है? राइट है। वो सोचता है कि मेरा इनके प्रति ड्यूटी बनती है और इनके प्रति ड्यूटी नहीं बनती है। इंसान की क्या है? जनरल सोच, ये उसकी थिंकिंग है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदावंद का वचन क्या कहता है कि सबसे पहले किसको याद कर? उसको याद कर जब तू रचा भी नहीं गया था, तब से वो तेरे बारे में क्या कर रहा है? उसने प्लान बना रखा है। उसने तेरे
तेरे ख्यालात में उसने अपने प्लान्स को क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है, पर हम इस बारे में सोचते नहीं है। क्यों? उसमें कहता है लास्ट पार्ट में, क्या कहता है, क्या लिखा है लास्ट पार्ट, क्या कहता है कि जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब इसी बुक के अंदर जो चैप्टर 11 है उसकी वर्स 8 मैं आपको इंग्लिश में रीड करके देता हूं। उसमें कहती है, क्या कहती है कि बट लेट हिम रिमेंबर द डेज ऑफ डार्कनेस फॉर दे विल बी मेनी, एंड दिस लेड अप टू द वर्स दैट डायरेक्टली प्रॉम्प्ट्स टू 12:1। ये जो पिछला चैप्टर 11 है उसके अंदर ये कॉन्टिन्यूस हो रही है। वो कह रहा है कि याद रख, चैप्टर 11 वर्स 8 जरा पढ़ना। 8। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु वह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। अब कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर डिफिकल्टी, आप अभी इस टाइम सबसे टॉप के ऊपर एक इंसान चल रहा है जिसका बड़ा चर्चा चलता रहता है, जब देखो वो न्यूज में रहता है। कौन है? एलन मस्क, है ना? एलन मस्क की आपको न्यूज मिलती रहेगी। और वो भी इंसान है कि वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी जिंदगी के दिन अच्छे हमेशा ही है मेरे। उसकी स्ट्रगल वो अपनी है, उसने भी अपनी जिंदगी के दिन, डार्कनेस के दिन देखे। अभी वो सब उसको क्या कह रहे हैं कि सबसे दुनिया के अंदर सबसे अमीर, है ना, उसकी वो वैल्यूएशन की गई तो वो कह रहा है कि मैं सबसे अमीर, अभी तक का मैं सबसे अमीर बन गया हूं, अभी जो चल रहे हैं लोग। पर वचन क्या कह रहा है? कह रही है जो द डेज ऑफ द डार्कनेस, वो बोले कि मैंने बड़े दिन किए। जबूर 90 में अगर आप पढ़ते हैं तो जबूर 90 में क्या कहता है, 90 की उसकी 10 आयत में कहता है कि दिन गिनती के हैं। आपके दिन 70 साल हो सकती है, 80 साल हो सकती है। और कोई जो बहुत ही अपने आप को हेल्दी रखता है, अपनी टाइम टू टाइम डिसिप्लिन में चलता है, तो हो सकता है वो कितना चल जाए, 90 और 100। इसलिए आपको गिनती के लोग मिलेंगे दुनिया के अंदर जो 100 पे पहुंचते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया कि तुम्हारी गिनती के दिन कितने हैं, 70। मैक्सिमम आप खींच जाओगे, अच्छे सीजन आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा हो गए तो कितना खींच जाओगे, 80-90 पर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इंसान के साथ? प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे मसीह लोगों के साथ? प्रॉब्लम क्या हो रही है जो नॉर्मल इंसान है उसके साथ? प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो क्यों 100 पे नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि सबसे पहले वो किसको भूल जाता है जैसे ही जवान होता है? किसको भूलता है? अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को। जैसे हम कह देते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो गए तो किसको भूल जाते हैं? अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उनकी जो शिक्षा होती है, जो उनकी जो गाइडलाइंस है, जो उन्होंने बताया था कि ये करना है, वो लड़कियां हैं या लड़के हैं। अभी क्यों सबसे ज्यादा पाप और गुनाह में आदमी और औरत गिर रहे हैं? किसको भूल जाते हैं? क्रिएटर। हमारी दौड़ किस तरफ है? हम चीजें बनाने में लगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी बाहर ये बेल लगी हुई है ना, एक अंगूर की, और इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा कोई पौधा लगा हुआ है जिसके ऊपर बेरी भी लगती है। फ्रूट सब दे रहे हैं। एक छोटा पौधा है वो भी फ्रूट दे रहा है, और वहीं पे एक आम का पेड़ है। आम का पेड़, आम के पेड़ की उम्र कितनी होती है? 100 साल के हिसाब से होती है। पर उसको पेड़ को फल देने में कितना समय लगता है? 10 से 15 साल लग जाता है कई बार। पर एक छोटी सी बेरी है, वो जल्दी से वो बड़ी हुई, छोटी हुई, उसने फ्रूट देने स्टार्ट कर दिया, और हमने कहा उसमें से फ्रूट आ रहे हैं, और क्या हो गया, हमारी इनकम बढ़ गई है, या हमारे को फ्रूट देने लगी है। ये अच्छा पौधा है जो हमारे को जल्दी दे रहा है। अब क्या हुआ, जब ये जल्दी दे रहा है, ये पौधा जो छोटा सा पौधा है हमारे को छोटे छोटे फ्रूट देने लग गया, अंगूर की वेल है जल्दी से हमें देने लगी। अभी क्या होगा? तूफान आया। तूफान आया, तेज हवा चली, तो वो छोटा सा पौधा, वो बेरी क्या होगी? वो तो गई। आप तो खुश थे, हम खुश थे कि वो हमारे को बड़ी जल्दी क्या होने लगे, फ्रूट मिलने लग गया। और हम इस फ्रूट को क्या करेंगे? हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जल्दी रिजल्ट जो है, जल्दी की जो दौड़ है, जल्दी से बढ़ना, जल्दी से ग्रो करना, वो फ्रूट तो है, नो डाउट। पर वो कई फ्रूट जो है वो काम के हैं, और कई फ्रूट जो है
वो यूजलेस है, सिर्फ देखने में अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बेरीज होती हैं जो आप खा नहीं सकते, वो पॉइजनस हो सकती है, बड़ी जल्दी ग्रो हो जाती है। और आज जो दौड़ चल रही है वो इसी में चल रही है। क्रिश्चियनिटी नहीं है आज। आपको पता है क्या चल रही है आजकल? चर्चनिटी। आप कौन से चर्च में जा रहे हैं? आप किस चर्च में जा रहे हैं? वहां की कॉन्ग्रीगेशन कितनी बड़ी है? वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आपके चर्च में, वो है। यीशु ने जब बताया था तो यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि फॉलो मी। और हम किसको फॉलो कर रहे हैं? चर्च को फॉलो कर रहे हैं। किसी से आप मिलते हैं, आप उससे पूछते हैं कि आप कौन से डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं, तो वो आपको बताते हैं हम इसको जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। बट नोबडी इज फॉलोइंग क्राइस्ट, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हें समय लगेगा। यीशु ने अपने चेलों को भी कहा कि समय लगेगा। 60-70 साल लग गए थॉमा को कहां पहुंचने में? इंडिया पहुंचने में। राइट में नहीं पहुंच गया इंडिया। यीशु का जो चेला था थॉमस, उसको 60-70 साल लगे। हालांकि सफर कितने दिन का था आपको पता है? शिप के ऊपर कितने दिन लगते होंगे? जितने दिन आज लगते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। पर उसको कितने साल लग गए इंडिया पहुंचने में? 60 से 70 साल जाके वो इंडिया पहुंचा प्रचार करने के लिए। क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम बड़े आराम से चलना, जल्दी मत करना। यीशु ने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी। कहा कि सबसे पहले क्या करना? अपने घर में, सबसे पहले अपने नगर में करना, फिर उसके बाद बाहर जाना। वैसे ही आप जब तक जड़ नहीं पकड़ रहे तब तक फल के पीछे मत दौड़ो कि फटाफट हमारे को फल लगे। आप जब जड़ पकड़ लेंगे, आप जब जड़ पकड़े होंगे, तो जब आपका फल भी लगेगा, जितनी मर्जी आंधी तूफान है, वो जो फल लगा है वो टूट भी जाएगा। आप वहीं पे वहीं खड़े हैं, आप वहीं पे वहीं खड़े हैं। क्यों? आपने किसको याद रखा? कि मेरा जो क्रिएटर है उसने मेरे को बताया है, जो मेरे को बीज बोने वाला, उसने कहा कि पहले अपनी जड़ पकड़ना। पहले आपको जड़ पकड़नी पड़ेगी, रिजल्ट के पीछे मत जाएं। सबसे पहले आज जो सबसे इजी काम है वो देखते हैं आप सोशल मीडिया के ऊपर भी। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो वो बोलते हैं आपको बड़ी जल्दी से हम आपको कस्टमर ला देंगे। वो क्या करें? आप सोशल मीडिया पे ऐसे कर लो, ये कर लो, इससे करवा लो अपनी प्रमोशन, आपको बड़ी जल्दी से कस्टमर मिल जाएंगे। और वो जो बड़ी जल्दी से कस्टमर मिलते हैं वो बड़ी जल्दी से चले भी जाते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि कंसिस्टेंट आपके पास कस्टमर आना बड़ा लॉन्ग टर्म, आपको उनके साथ सब्र के साथ चलना पड़ता है। आप एक ही दिन में नहीं उनको बोल देते कि हमारे से सब कुछ ले जाओ। धीरे धीरे, स्लोली आप उनको दिखाते हो अपना, आपका बिहेवियर, आपका उनके साथ उठना, उनके साथ बातचीत करना, आपका उनके साथ मिलना जुलना। जब आपके पास आ रहे हैं आप उनके साथ किस तरीके से, कई बार वो आपकी दुकान से खाली भी चल जाते हैं। कई दुकानदार ऐसे होते हैं, जे कस्टमर आया इंडिया में आजकल जो मैं देखता हूं, कई बार कस्टमर आया, उन्होंने नहीं लिया तो वो उनके साथ गुस्से हो जाते हैं। आपने कुछ लेना नहीं था तो क्यों आपने मेरे को ये क्या कर लिया, दुकान के सामान क्यों खिला दिया? तो क्या कस्टमर वापस आएगा उधर? नहीं आएगा। और कई दुकानदार इतने अच्छे होते हैं, कहते हैं पूरी दुकान खोल देते हैं, आपने कुछ लेना नहीं लेना कोई बात नहीं, आपके लिए पूरी दुकान खोल देते हैं। तो कस्टमर क्या करेगा? खुद तो जाएगा, साथ में किसी को लेके भी जाएगा, रिकमेंड करेगा कि ये बंदा क्या है, बड़ा पेशेंस वाला है। और लेडीज के साथ तो होता ही हमेशा, लेडीज जब सूट लेने जा रही है, कपड़ा लेने जा रही है, तो वो पूरी की पूरी दुकान खिला देती है, पसंद नहीं आता। तो मैं अभी मेरी कजन है, तो वो उसको कहीं गए लेने के लिए, तो बोल रहे कि उन्होंने 2-4 लिए, वो निकाले सूट, और वो जब उनको बोला कि नहीं पसंद आया तो दुकानदार उनसे गुस्से हो गया कि आपने लेने नहीं थे तो आपने दुकान पे खुलवाए क्यों? और वो बोलने लग गया उनको। तो वो भी वाकई से गुस्से होकर वहां से लड़ झगड़ के बाहर निकले वहां से, क्योंकि पेशेंस नहीं है। पेशेंस खत्म होता जा रहा है। फल कहां से लगेंगे?
फल कहां से ग्रो होंगे जब हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। खुदावंद का वचन क्या कह रहा है? दिन तो गिनती के आपके पास, सबसे पहले अपने परमेश्वर को याद करें। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने खुदावंद को याद करें कि जिसने आपको रचा है, और वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। हमारी अभी आज राजवीर 2 हफ्ते पहले हुआ ना उसका ऑपरेशन, हाँ अब तीसरा वीक उसका स्टार्ट हो गया, राइट। 2 हफ्ते पहले उसका ऑपरेशन हुआ, जो ऑपरेशन पिछले 4-5 सालों से डिले है। 4-5 सालों से डॉक्टर बोल रहा है नहीं होएगा, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ बहाना निकाल रहा है। उसकी टेस्टमनी वाले संडे को वो खुद अपने देगा, और उसकी टेस्टमनी मुझे बड़ी वो लगी, इनकरेजिंग भी लगी और मुझे बड़ी अपीलिंग भी लगी। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो एनेस्थीसिया से उठने के लिए ऑलमोस्ट आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं बिल्कुल होश में आने में। और इसका ऑपरेशन हुआ और हमने कॉल की कि राजवीर तो अभी होश में नहीं आया होगा, ठीक। कह रहे नहीं, राजवीर से बात कर लो। और राजवीर पूरा होश में, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो नॉर्मल बात कर रहा है। सर्जरी उसकी मेजर सर्जरी हुई, मैंने पहले भी बताया था उसकी मेजर सर्जरी हुई है, और सर्जरी के राइट अवे मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे बाद, है ना, 2 घंटे बाद उसको घर पे ले आए। हालेलुया। तो वहां पे काम कौन कर रहा है? आपका परमेश्वर याद कर रहा है। जब वो सर्जरी के लिए जा रहा था तो हमने खुदावंद को कहा कि खुदावंद, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं, जितने भी उसको ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियंस हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं। आप उसकी सर्जरी के अंदर उसकी क्या करना? हेल्प करना। जो डॉक्टर्स इतने सालों से डिले कर रहे थे, अब जब उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं तो खुदावंद आप उन डॉक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करना। तो डॉक्टर्स ने किया। एक और जो हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जेसिका के लिए, पिछले हफ्ते आफ्टर संडे, मंडे को डॉक्टर्स ने फैमिली को कॉल की। मंडे को फैमिली को कॉल की, कहते कि आप सब फैमिली वहां पे आ जाओ, हॉस्पिटल में आ जाओ, अब ये लड़की जो है ये सर्वाइव नहीं करेगी। डॉक्टर्स ने पूरी फैमिली को वहां पे हॉस्पिटल में बुला लिया, और उनके ब्रदर की कॉल आई कि डॉक्टर्स तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भाई वो लास्ट है, आप सब आ जाओ, हम आपसे पेपर वर्क साइन करवाना चाहते हैं। तो जब उसने ये बात कही तो मैंने उसको सिर्फ इतनी सी बात कही कि खुदा ने उसके लिए जिंदगी रखी हुई है, और खुदा ने उसको एक टेस्टमनी बना के इस्तेमाल करना है। आप फिक्र मत करो, डॉक्टर जो मर्जी बोल रहे हैं, डॉक्टर बोलेगा कि ये डेड भी होगी, कोई बात नहीं। आपने सिर्फ इतना करना है, आपने सिर्फ ईमान रखना है, आपने सिर्फ विश्वास करना है कि नहीं, अभी आवर गॉड इज नॉट डन येट। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अभी डन नहीं। और वो गए, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, आप इसको अगर लेके जाना चाहते हो घर ले जाओ, अगर यहाँ पे रखना चाहते हो कर लो। हमने कहा आप बैठे रहो, आप सिर्फ वहां पे इंतजार करो, खुदा अपने आप काम करेगा। जो वो डॉक्टर बोल रहे थे नहीं सर्वाइव करेगी, आज वो लड़की नॉर्मल चल रही है। हालेलुया। हाँ, उसकी थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर शी इज नॉट ऑन द डेथ, मरने वाली नहीं है वो। उसकी लाइफ खुदावंद ने टेस्टमनी बना के इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। पेशेंस, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, और खुदा ने क्योंकि जो आपके दिन रखे हैं, उन दिनों के अंदर वो कहता है किसको याद कर? अपने बनाने वाले को याद रखना है आपने हमेशा। और मैं आज जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली बोलूंगा, क्योंकि जवानी में सबसे ज्यादा हम भूल जाते हैं। क्योंकि जवानी के अंदर जो जोश होता है हमारे अंदर जो ताकत होती है, उसमें हम भूल जाते हैं। वो मैं भी उसमें ही हूँ, बीच में ही हूँ, राइट। उसी दौरान आपने याद रखना है, उसी दौरान जब आप जा रहे हो, आप भाग रहे हो, दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हो, उसी दौरान आपने याद रखना है। और जब अगर आप याद नहीं रख रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? उस समय आपको कुछ नहीं होगा, उस समय आपकी तकलीफ नहीं होगी, पर वो कहता है कि द डेज ऑफ द डार्कनेस, व्हेन द डेज ऑफ डार्कनेस, मतलब जब तेरे ऊपर मुसीबत के दिन आएंगे, जब तेरे ऊपर परेशानी आएगी, तब तू याद करेगा कि तब मैंने ऐसे कर लिया होता तो क्या होना था। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हम अपनी सेहत के ऊपर नहीं ध्यान देते, हेल्थ के ऊपर अपने ध्यान नहीं देते, तो कह रहा जब बुढ़ापा आएगा तो फिर आप क्या सोचते हो उस समय? ओहो, उदो नहीं करना चाहिए था,
ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਭਰ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। तब आपने पछताने का, खुदावंद का कलाम कहता है कि तब हमने पछताना नहीं है, तब मत पछता, तेरे दिन जो काउंटेड है। ज़बूर 90 उसकी 10 आयत जरा पढ़ना जरा, बड़े खूबसूरती के साथ। और ये जो इंसान दो जो लिख रहे हैं ना, ये वो दो इंसान है जिनसे खुदावंद इतना खुश था। सुलेमान, एक पहला सुलेमान है जिसको बोला जाता है कि दुनिया के अंदर अभी तक का सबसे बुद्धिमान राजा रहा है, अभी तक का सबसे बुद्धिमान राजा। हाँ जी, पढ़ना। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। हिंदी में भजन संहिता 90 उसकी 10 आयत, इंग्लिश में साम्स 90 वर्स 10। अब ये वर्ष सबके ऊपर लागू होती है, अकेले जवानों के ऊपर भी नहीं होती है। अगर आपने 60 भी पास कर दिया तब भी आपके ऊपर ये लागू है, अगर आप 70 भी पास कर गए तब भी आपके ऊपर ये लागू है। ये क्या कहती है कि आप धक्का करके निकल तो जाओगे, पर जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे आपको डिसीजंस लेने हैं, जो आपने डिसीजंस गलत कर दिए, अब आप सोच रहे हो कि मैंने वो डिसीजंस गलत कर दिए थे, तो कहता है कि तब पछताने से कुछ नहीं होगा। तब खुदावंद का वचन क्या कहता है, पछताने से कुछ नहीं होएगा। सो इसलिए सबसे पहला काम आपने करना है, प्रायोरिटी देनी है खुदावंद गॉड को। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने शुक्र करना है। सुबह उठते ही आप, जब आपकी आंख खुलती है, कानों में आवाज पड़ती है, आपको सुनना स्टार्ट हो जाता है, उसी समय सबसे पहले आपने शुक्र करना है और उसको प्रायोरिटी देनी है कि आज का दिन मैं तेरे हाथों में अपना देता हूं। हालेलुया। सबसे पहले उठते ही कि आज के दिन का जो कंट्रोल है, खुदावंद मैं काम पे जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं काम से आ रही हूं, मैं काम करने जा रही हूं, मैं बच्चों को, या मैं घर पे भी हूं, मैं तैयारी कर रही हूं, मैं अपनी फैमिली को काम के लिए भेज रही हूं, मैं जो भी कुछ करना है, आपने सबसे पहले कहना है कि खुदावंद आपके हाथों में, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेट इट बी योर कंट्रोल। जब आप परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो क्या करता है खुदावंद, उसको ब्लेस भी करता है और उसके अंदर किसी मानद की कमी और घटी नहीं रहने देता है, नहीं रहने देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इस इंसान ने प्रायोरिटाइज किसको किया, मुझे किया। सेकंड, आपने क्या करना है, आने वाले समय के लिए तैयारी करनी है, प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एज। आने वाले समय के लिए वो कह रहा है कि तैयार हो जा। आपको पता है ना, मैंने पिछले हफ्ते जो आपको न्यूज बताई थी, वो न्यूज और थोड़ी सी चेंज हो गई है। आज एक्चुअली कल यूएस ने वार्निंग सारी कंट्रीज को दे दी है, जितनी सऊदी की हैं, जितनी मिडिल ईस्ट की हैं, कि आप भाई अपना अपना देख लो, क्योंकि वॉर इज ऑन। यूएस ने ये दिया है, और आपने कहीं देखी होंगी वीडियो सऊदी की और दुबई की, जहां पे एयरपोर्ट्स के ऊपर लाइन लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहां से हम क्या करें, निकल जाए, क्योंकि लड़ाई लगने वाली है। कुवैती कंट्रीज, कुवैत कंट्री है जो, वहां पे भी हो सकती है। वहां से इंडियंस अब सोच रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी जितने भी हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अपनी कंट्री चले जाएं, क्योंकि समय यू हैव टू प्रिपेयर, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अभी कल मैं बात कर रहा था एक अपने नोटू है पाकिस्तानी, तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है पाकिस्तान वाली साइड पे। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे आप इंडिया वाले बमबारी करना बंद नहीं कर रहे। तो वो क्या हो गया, वहां पे क्या हो रही है, इमरजेंसी लगी है, वो ना कोई वहां से निकल सकता है और ना कोई एंटर कर सकता है। तो वो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। इसलिए क्या वचन कहता है कि तैयारी करो आने वाले समय के लिए, बी प्रिपेयर्ड। हमें, क्योंकि हम अमेरिका में है ना,
हमें यहाँ पे महसूस नहीं होता कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। हम सुबह उठते हैं, हमारी लाइफ बड़ी इजी है, हमारे रोडों के ऊपर हमारे को कोई किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। जब यहाँ पे कोविड भी था, पूरी दुनिया बंद हो रखी थी। कोविड में कौन कौन था यहाँ पे? कोविड में थे आप लोग, है ना, जो कोविड में थे यहाँ पे। सुबह उठते थे, हमें पता ही नहीं था कि कोविड है, हम घूम रहे थे यहाँ पे, हमारे स्टोर भी खुले हुए थे, हमारा सब कुछ खुला हुआ था, हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हाँ, इतनी रिस्ट्रिक्शन जरूर थी कि सिर्फ चर्चेज और गैदरिंग बंद कर रखी थी, बड़ी गैदरिंग नहीं होती थी, वरना आपके स्टोर्स भी ओपन थे, आपके हॉस्पिटल्स भी ओपन थे, आपके स्कूल्स बंद थे। स्कूल्स बंद थे, जरा स्कूल भी नहीं बंद थे ना, कई स्कूल नहीं बंद थे। अच्छा, ऑनलाइन थे, नहीं था, उधर नहीं था, उनकी डिस्ट्रिक्ट का स्कूल नहीं बंद था। सो हमारी यहाँ पे लाइफ बड़ी नॉर्मल थी, हमें पता भी नहीं था कि कोविड चल रहा है। कंपनीज में काम भी चल रहा था, घरों से भी चल रहा था, कईयों का ऐसा था कि आप थोड़े दिन जाते थे, थोड़े दिन नहीं जाते थे, कंपनीज में काम कर रहे थे ऐसे, है ना। पर आप ये देखें कि दुनिया के अंदर सब स्टॉप हो गया था, दुनिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए हुआ। ये प्रिपेयर्ड थे, इनको पता था ये होना है, ये प्रिपेयर्ड थे, इसलिए यहां पे कुछ रुका नहीं, कुछ नहीं रुका। क्योंकि मैं खुद उस समय के अंदर, आप सोचो कि हम मॉल में शॉपिंग करने भी जा रहे थे, मैं खुद गया, मॉल भी हमारे ओपन थे, शॉपिंग करने आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, स्टोर्स आपके ओपन थे सब। आपने तैयारी करनी है, You have to be prepared for the coming time. आपको तैयारी करनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए, कि आप जब ऐसी कोई परेशानी है तो आप उसके लिए तैयार हैं। आप तैयार कैसे होंगे? जब आप वचन में जुड़े, आप मजबूत हैं। तूफान आने वाला है, जो जिसकी जड़ें मजबूत है वो क्या करेगा? गिरेगा नहीं, वो दरख्त नहीं गिरता। हम रहते थे जम्मू में, पोस्टेड थे पापा जब, तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा एक बाग था आम का, तो वहां पे आम लगते थे बहुत ज्यादा। तो हम छुट्टियां काटने के लिए वहां पे गए थे, जम्मू जो मेन कंट्रोलमेंट है वहां पे। तो जब वहां पे ये जब सीजन आता है तूफान और बारिश का, तो बहुत तूफान आना, बारिश आना, तो आम तो लगे होते थे उस सीजन में, तो क्या ना, आम गिर जाने, दरख्त तो वहीं के वहीं खड़े, तूफान में आम। और मैं और ब्रदर जब हम छोटे थे तो हमने इकट्ठे कर लेने, बाकी जो वहां के उनके होते थे सिपाही या जो सहायक होते थे वो इकट्ठे करके लाते थे, और 2-2, 3-3 बोरे हमारे पास आम के ऐसे पड़े होते थे। पर दरख्त जो है वो यहीं के वहीं खड़े, जो पेड़ है वहीं के वहीं खड़े, क्योंकि उनकी जड़ें जो थी मजबूत थी। उस समय उनको लगा फल लाने में, पर उनकी जड़ें मजबूत हो गई थी। तूफान जितना मर्जी आ रहा है वो नहीं गिर रहे। गिर कौन रहा है? जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है। जितनी कंट्रीज की जड़ें मजबूत नहीं थी, वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे नुकसान भी हुआ, लोगों को बैठना भी पड़ा घरों में, और बहुत कुछ हुआ। वो जो स्टोरीज हैं कोविड की, वो आप सुनेंगे, अलग हर कंट्री की अलग है और बड़ी दुख वाली है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप तैयारी करके रखेंगे आने वाले समय के लिए, इसलिए ये जो वचन है, ये जो वर्सेज हैं, ये जो वचन लिखे गए हैं, खुदावंद ने अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए लिखे हैं, उनको बताए गए हैं कि तुम आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ। और कौन तैयार रहेगा? जो इसके ऊपर चलता है, इसको सुनता है, इसको पढ़ता है। उसके बाद कहता है कि लास्ट में क्या होगा? आपको पछताना नहीं पड़ेगा, यू वोंट बी रिग्रेटिंग, और आपको पछताने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग हमेशा पछताते रहे, हमने ये डिसीजन ले लिया, नहीं करना चाहिए था। आपने जो हो गया उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अगर गलत डिसीजन आपसे हो भी गया, डोंट रिग्रेट ना, क्योंकि वो हो चुका है, वो बीत चुका है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने आने वाले और प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप अपने आने वाले समय के लिए कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जो पास्ट है उसको बार बार सोच के, उसके ऊपर जोर डाल के, उसके ऊपर ख्यालात करके आप अपनी क्या कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और अपने अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं।
वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि वो क्या देख रही है कि ये इंसान अपने आप को क्या कर रहा है, गुनहगार मान रहा है, समझ रहा है। और परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है, खुदावंद ने आपके ऊपर दया की है, उसने आपको दया के द्वारा बचाया, उसने आपको माफ कर दिया। जब उसने माफ कर दिया, वचन कहता है कि जब खुदा ने जो चीज यहाँ पे बांध दी तो वो आसमान में भी बंध गई और जमीन पे भी बंध गई, और जो आसमान में खोल दी वो वहां जमीन पे भी खुल गई। उसने आपको आजाद कर दिया है, उसने आपको फ्री कर दिया है। इसलिए वो कह रहा है कि बार बार उन पुरानी चीजों के अंदर रिग्रेट करके अपने आप को मत फंसाओ, मत फंसाओ, क्योंकि अगर आप फंसाओगे अपने आप को तो आपकी लाइफ क्या होगी, उलझती जाएगी। ना तो आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर पाओगे, ना अपने पास्ट के लिए कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कहां बढ़ा हुआ है, वहीं पे अटका हुआ है कि मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या हो गया था, ऐसा हो गया था, अब पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। You have to fix it, you have to let it go। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे हैं, और खुदा ने आपको चुना है आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक। खुदा जानता है आपको, उसने क्वालिफाई किया है, आप नहीं क्वालिफाई हुए। बहुत सारे लोग थे कि मेरे अंदर ये टैलेंट था इसलिए परमेश्वर ने मेरे को खुदावंद ने मेरे टैलेंट के लिए नहीं, खुदा ने मेरे को क्वालिफाई किया क्योंकि वो चाहता है। उसने आपको चुना है क्योंकि वो चाहता है, उसकी मर्जी के लिए। हमने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, हमने खुदावंद की मर्जी को देखना है कि उसकी मर्जी हमारी लाइफ में क्या है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ के अंदर हम चाहते हैं ना कि हमारी मर्जी पूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं उसका अच्छा भला क्या है। वैसे ही हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारा अच्छा भला क्या है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो खुदावंद वो जानता था कि आपके लिए ये भलाई है, आने वाले समय के लिए आपके लिए उसने भलाई रखी हुई है। आपको नहीं पता कि बहुत क्या क्या होने वाला है, आप नहीं जानते हैं, पर परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या अच्छा और क्या भला है। वो खुदावंद जानता है। जब हम इस चीज की रियलाइजेशन, हम कहते तो हैं यहाँ पे मेहनत बहुत है, बहुत सारे कहते हैं कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जब पर कोविड था ना तो इस चीज की रियलाइजेशन हुई, ये बहुत सुकून हुआ कि जब इंडिया वालों से फोन पे बात करते थे वो कहते हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको परमिशन चाहिए किसी की। तो मैंने कहा खुदावंद बड़ा शुक्र है, बड़ा धन्यवाद है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। इवन दो पूरा अमेरिका हमने फ्रीली घूमा है, ये नहीं कि अपनी सिटी के अंदर की बात कर रहा हूं, पूरा अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने ट्रैवल किया है, नो रिस्ट्रिक्शन, नथिंग। हाँ, वो बोल रहे थे कि आप डिस्टेंस बना के रखो, आप मास्क अपना यूज करो, दैट इज नॉर्मल। वो तो वैसे भी अगर आप बीमारी है, अगर फैली हुई है तो वो करना ही है, पर वैसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी जो हमने दुनिया की दूसरी कंट्रीज में देखी और महसूस की। तो उस समय हमने खुदा का बड़ा शुक्र किया कि हमें यहाँ पे आप लेके आए, हमारे को मौका दिया। वी आर ब्लेस्ड। तो मैं कहूंगा आप भी ब्लेस्ड है। प्रेज गॉड। आपको खुदावंद ने चुना अगर यहाँ पे आने के लिए और इस जगह पे, तो उसका धन्यवाद करेंगे। खुदावंद आपको वहां से निकाल लाया है जहाँ पे आप नहीं जानते कि और आगे आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, बट यू आर हियर, यू शुड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करें और याद रखें हमेशा सवेरे उठते बैठते कि खुदावंद ने आपकी लाइफ के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं कि खुदावंद जितने इसको सुन रहे हैं और जितने खुदावंद जिन तक भी ये वचन पहुंचा वो प्रायोरिटाइज करने पाए, वो अपने आप को खुदावंद पीछे रखते हुए आपको आगे रखें। खुदावंद आपसे कहें कि हमारे लाइफ के अंदर आप भी हैं जो सब कुछ करें। जितने भी जवान हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी खुदावंद इसको वचन को सुन रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी आप जो प्रायोरिटी है खुदावंद वो आपकी होने पाए। वो जाने की वो हमारा प्रायोरिटी है, वो दुनिया की चीजों के अंदर नहीं दौड़ते हुए बल्कि परमेश्वर जी आपके साथ
और जितने खुदावंद आज बीमार हैं, जो नहीं आ पाए खुदावंद, उनके लिए मांगते हैं खुदावंद। अगर वो क्रिटिकली इल है खुदावंद, आप उनको छू के उनको चंगाई दें खुदावंद। जितने खुदावंद किसी कारण से फंसे हुए हैं, जो अपने खुदावंद कामों के अंदर या दुनियावी चीजों के अंदर फंसे हैं, उनके लिए भी मांगते हैं खुदावंद, आप उनके ऊपर दया करें, आप उनके ऊपर रहम करें खुदावंद, ताकि वो वहां से निकलने पाए खुदावंद। हम मांगते हैं जितने भी कोई एडिक्शंस के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी खुदावंद दुआ मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं खुदावंद, उनकी लाइफ से भी वो एडिक्शंस निकलने पाए। जो भी खुदावंद जो ब्लॉकेज उनकी लाइफ के अंदर आ रखी है, जो भी खुदावंद वो एडिक्शंस है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो एडिक्शंस से खुदावंद आप उनको फ्री करें, उन सब के लिए मांगते हैं खुदावंद। यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जितने खुदावंद जो इन वचनों को सुन रहे हैं और इनको सुन के खुदावंद वो आना चाहते हैं, आप उनके आने के लिए रास्ते खोले खुदावंद। इस कलीसिया के अंदर खुदावंद आके वो भी इस रूहानी कलीसिया के अंदर खुदावंद रूहानियत के साथ चलने पाए। जब आप परमेश्वर खुदावंद आप लेने के लिए आए, तो हम आपके साथ जाने वाले बने खुदावंद। हम मांगते हैं खुदावंद फॉर द कंट्री ऑफ यूएसए, हमारी अपनी अमेरिका के लिए मांगते हैं खुदावंद। आपने खुदावंद जो भी जितने भी लीडर्स चुने उन सब के लिए मांगते हैं खुदावंद, आप अपनी विजडम के साथ उनको भरे। जो भी डिसीजंस खुदावंद वो ले, आपकी विजडम के अकॉर्डिंग ले, टू द फेथ एंड टू द फॉर द फेवर ऑफ द कंट्री लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जितना दुनिया के अंदर खुदावंद जो भी हो रहा है खुदावंद, हम जानते हैं कि आपने वचन में लिखा कि अंत के दिनों में ये सब कुछ होगा, तुम इन सब चीजों को सुनोगे, पर तुम्हारा मन इससे घबराए ना। तुम इन चीजों के ऊपर ईमान ना रखते हुए मेरी बातों के ऊपर ईमान रखना, और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना और आराधना करने से पीछे मत रखना खुदावंद। हम एक सब मांगते हैं खुदावंद, दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है खुदावंद, आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं खुदावंद। व्हाट इज राइट शुड बी डन लॉर्ड, हालेलुया। जो भी सही है आपके मुताबिक खुदावंद, आपके खुदावंद कलाम के मुताबिक वो होने पाए खुदावंद। हम उस चीज को मांगते हैं खुदावंद कि आप अपने लोगों के लिए जो बेहतर है वो करने पाए खुदावंद, वो होने पाए। जितने भी खुदावंद आपके ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी लाइफ के अंदर खुदावंद वो आपका वचन होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदावंद इस कलीसिया के द्वारा, इस रूहानी फेलोशिप चर्च के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा बहुतों की जिंदगी के ऊपर आप खुदावंद रहमत और अपनी बरकत देने पाए। बहुत सारे इसके द्वारा चंगाई और बहुत सारे इसके द्वारा बरकत पाने पाए खुदावंद, हालेलुया। बहुत सारे उनके मन और दिल बदलने पाए परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद। बाकी का समय आपके नेक और पाक और जलाली हाथों में देते हैं। परमेश्वर जी, आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। हम सब आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद की रोशनी आप सबकी जिंदगियों पे होती रहे।